आप लिख लीजिए। चलो उसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव 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 पार्ट ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर ले लो। चलो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर, उसमें हम पहले पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पहला टॉपिक होगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम स्टेमेन बोलते हैं, स्टेमेन, स्टेमेन बोलते हैं उसको, स्टेमेन बोलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नोन एज स्टेमेन, उसको हम स्टेमेन बोलते हैं। अगर आप दिखाई पड़ेगा, अगर एक फ्लावर का पेडिकल हुआ तो उसमें ए वाला थैलामस होगा, आप देख सकते। थैलामस के बाद ऐसे करके आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलेगा, ऐसे करके। बस अब देख लीजिए, ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दिस फुल स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टेमेन। इस पूरे से स्ट्रक्चर को हम स्टेमेन बोलते हैं। उसका जो आगे वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं एंथर, उसका नाम है एंथर, एंड उसका नाम क्या है, उसका नाम फिलामेंट हुआ है, फिलामेंट, उसका नाम फिलामेंट हुआ है। अब अगर आपने सही से दिखा होगा तो अभी तक हमने म्यूसिस के बारे में बात नहीं किया। अगर म्यूसिस के बारे में बात नहीं किया तो AV2N होगा, AV2N होगा। यही पॉइंट मैं कब से आप लोगों को समझने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, समझने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अगर म्यूसिस ना हुआ तो प्लोइडी 2N होगा, अगर 2N होगा प्लोइडी तो उसका जनरेशन क्या होगा, स्पोरोफाइटिक नेचर होगा। अच्छा चलो फिलामेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। फिलामेंट एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब फिलामेंट एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप देख सकते हैं लंबे से लंबा करके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड साइज ऑफ फिलामेंट डिफरेंट, साइज ऑफ फिलामेंट वेरिएबल इन डिफरेंट फ्लावर। एंड फिलामेंट का जो साइज होता है ना, वो साइज हर एक फ्लावर में अलग अलग होता है, डिफरेंट। मतलब किसी की फ्लावर में अगर आपको ऐसे ही मालूम पड़ जाएगा, अगर आप चाइना रोज के बारे में पढ़ेंगे, फिर नॉर्मल रोज के बारे में पढ़ेंगे, उसका भी फिलामेंट कुछ ठीक नहीं है, मतलब साइज उसका सेम नहीं है। अच्छा सबसे ज्यादा आपको वेरी अच्छा डन मोस्ट वेरिएबिलिटी ऑफ फिलामेंट आपको फिलामेंट साइज आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपको ब्रासिकेसी फैमिली से। ब्रासिकेसी फैमिली की जो मेंबर है ना, उसमें आपको मोस्ट वेरिएशन मिलेगा फिलामेंट के। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ मैं। उसमें आपको क्या मिलेगा, उसको आपको फिलामेंट के साइज अलग तरह से मिलेंगे, तरह तरह के मिलेंगे। अच्छा फिलामेंट अगर आप देख सकते हैं, फिलामेंट की ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट कनेक्ट हुआ किसके साथ, थैलामस के साथ। मैं लिख देता हूँ थैलामस कनेक्ट हुआ। फिलामेंट का ये जो पार्ट है वो थैलामस से लगता है, और ये जो पार्ट है उसको एंथर से लगता है। इस पार्ट को हम बोलेंगे, फिलामेंट की इस पार्ट को हम बोलेंगे, फिलामेंट के इस पार्ट के नाम है आपको मिलेगा, दिस पार्ट इज कॉल्ड प्रोक्सिमल एंड, उसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमल एंड। और दिस पार्ट इज कॉल्ड डिस्टल एंड। तो मैं लिख देता हूँ फिलामेंट हैज two terminal end, one is proximal end, उसके बाद दूसरा क्या होगा, दूसरा है डिस्टल एंड। देख सकते हैं आप। अगर प्रोक्सिमल एंड के बारे में बात किया तो प्रोक्सिमल एंड कहां से कनेक्ट होता है, प्रोक्सिमल एंड कनेक्ट होता है थैलामस से। आप लगते हैं प्रोक्सिमल एंड कनेक्ट टू थैलामस, नॉट ओनली थैलामस, वो हमेशा थैलामस से कनेक्ट नहीं होता। किसी फ्लावर में वो पेटल में कनेक्ट होता है, किसी फ्लावर में वो टेपल में भी कनेक्ट होता है। अब अगर तो क्या है, तो कनेक्ट टू द थैलामस और पेटल्स और टेपल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पार्ट देखिए, बहुत ही शानदार पॉइंट है जो आपको पता। अगर आप यहाँ से दिखेंगे तो आपका जो ये जो प्रोक्सिमल एंड है वो थैलामस से कनेक्ट हुआ। तो मैंने लिखा प्रोक्सिमल एंड कनेक्ट टू थैलामस, पेटल्स और टेपल्स। मैंने हमेशा अगर आपको कोई स्टेट में मिला प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑलवेज कनेक्ट टू द थैलामस, वो फॉल्स होगा। अगर आपको स्टेट में मिला प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट मैक्सिमम कनेक्ट टू द थैलामस, वो ट्रू हो सकता है। लेकिन कभी कभी आपको टेपल्स और पेटल्स में भी उसका कनेक्टेड मिलेगा। अच्छा नेक्स्ट हम चले जाते हैं डिस्टल एंड में। डिस्टल में चले जाते हैं। हम अभी डिस्टल में चले जाते हैं। डिस्टल एंड कनेक्टेड टू द एंथर। अगर मैंने जो एक बात बताया प्रोक्सिमल
प्रोक्सिमल एंड, दूसरा लिख लीजिए, प्रोक्सिमल एंड कनेक्ट टू द 1 नंबर थैलामस, 2 नंबर पेटल्स, 3 नंबर है टेपल्स। अब पेटल्स और टेपल्स का जो फैमिली है, पेटल्स में आपको मिलेगा सोलानेसी फैमिली में मिलेगा, सोलानेसी फैमिली में, और टेपल्स में आपको मिलेगा लिलिएसी फैमिली में, लिलिएसी फैमिली में, लिलिएसी में सोलानेसी और लिलिएसी फैमिली में मिल जाएगा आपको। चलो अब फिलामेंट हो गया। फिलामेंट के बाद हम पढ़ेंगे एंथर के बारे में। चलो फिलामेंट लिख लो सब कुछ, उसके बाद हम चले जाएंगे एंथर पर। चलो चलो एंथर में चलते हैं हम। एंथर, दिस पार्ट इज कॉल्ड एंथर, दिस पार्ट इज कॉल्ड एंथर। अगर आपने इस एंथर को जूम करके बाहर निकाला, या जूम करके बाहर निकालो, तो आपको एक कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। सो इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं एक लोब, इसको हम कहते हैं एक लोब, इसको भी हम कहते हैं एक लोब, हुआ ना बाइलोब। सो इसको हम बाइलोब एंथर बोलते हैं, बाइलोब एंथर, बाइलोब एंथर बोलते हैं। अगर आपने उसका टीएस निकाला, अगर मैंने एक स्लाइड लेके उसका टीएस निकालो, टीएस को भी जूम करो, जूम, अगर मैं जूम करूं उसका टीएस को, वो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। ये कुछ स्पाइनल कॉर्ड जैसा, इतना डीप नहीं जाता, स्पाइनल कॉर्ड चला जाएगा बस इस तरह से। अगर आपने उसको टीएस का, अगर आपने इसको ऐसे काटा हुआ तो ठीक है, तो आपको अगर आपने ऐसे किया तो आपको अब दिखेंगे ए चीज, ए एक लोब है, ए एक लोब है, दिस इज वन लोब एंड दिस इज अनदर लोब। आप अच्छे से देख सकते हैं सर, ए एक लोब है, एक लोब है। कि एक लोब पे यहाँ पर कुछ एरिया होता है, उसको हम थीका बोलते हैं। यहाँ पर हम उसको थीका बोलते हैं, थीका एंथर के अंदर उसको हम क्या बोलते, थीका बोलते हैं, THCEA, थीका बोलते हैं। तो यहाँ पर एक थीका, यहाँ पर एक थीका, यहाँ पर एक थीका, यहाँ पर एक थीका। सो बाइलोब जो एंथर होता है उसमें कितना थीका होता है, उसमें 4 थीका प्रेजेंट होता है, 4 थीका प्रेजेंट। सो इसको अगर जोड़ ले तो हम क्या बोलते हैं, टेट्राथियास, टेट्राथियास, टेट्राथियास माने बाइलोब टेट्राथियास। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है क्लास 12 में उसमें लिखा है बाइलोब डाइथियास, मैंने बताया बाइलोब, लेकिन उसने बोला एक लोब में 2 थीके होते हैं, इसलिए बाइलोब डाइथियास। अगर आपको कोई स्टेटमेंट ऐसा मिला बाइलोब डाइथियास, वो गलत होगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा, बाइलोब टेट्राथियास। एंड उस थीका के अंदर, उस थीका के अंदर आपको मिलेगा माइक्रोस्पोरांजियम, दिस इज द माइक्रोस्पोरांजियम। ये वाला क्या मिलेगा, उसको मिलेगा, क्या मिलेगा उसको, माइक्रोस्पोरांजियम। ये वाला क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, उसका बोलते हैं माइक्रोस्पोरांजियम, माइक्रोस्पोरांजियम। वन ऑफ द सच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देख लीजिए आप, पहले एक एंथर में 2 लोब होता है, अगर उस लोब को आपने ट्रांसवर्स से कटा हुआ तो आपको मिलेगा 4 थीके मिलेगा, 4 थीका के अंदर 4 माइक्रोस्पोरांजियम मिलेगा। तो अगर मैंने लिखा तो इसको क्या मिलेगा, 4 माइक्रोस्पोरांजियम, 4 माइक्रोस्पोरांजियम है। सो इसलिए हम उसको बोल सकते हैं क्या, टेट्रास्पोरांजिएट, टेट्रास्पोरांजिएट, टेट्रास्पोरांजिएट मींस आपका जो एंथर होगा, इस चैप्टर के लिए जो एंथर आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको बाइलोब टेट्राथियास टेट्रास्पोरांजिएट एंथर। बाइलोब क्यों, उसमें 2 लोब होता है, 2 लोब के अंदर उसमें 4 थीके होते हैं, 4 थीके के अंदर 4 माइक्रोस्पोरांजियम मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, बाइलोब टेट्राथियास टेट्रास्पोरांजिएट एंथर। मैं लिख देता हूँ वो वाला पॉइंट अच्छे से लिखता हूँ। So, a typical anther is bilobe, tetratheas, tetrasporangiate in nature, tetrasporangiate in nature। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है नेचर। अगर आप देख सकते हैं, जिस जो ब्लू कलर में जो किया है, मैंने जो नीले रंग से जो किया है उसको हम बोलते हैं थीका, और ग्रीन वाला क्या होता है, उसके अंदर जो ग्रीन से में जो स्ट्रक्चर बने, ये वाला स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरांजियम। तो आप देख सकते हैं जितने भी थीके होता है उसके अंदर उतने माइक्रोस्पोरांजियम होते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन मिला, नंबर ऑफ थीका इक्वल्स टू नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरांजियम, ट्रू और फॉल्स, वो हमेशा ट्रू होगा। अगर आपको मिला नंबर ऑफ थीका इक्वल्स टू नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरांजियम, तो उसमें आप क्या बोलेंगे, उसमें ट्रू और फॉल्स, उसमें आप ट्रू बोलेंगे, फॉल्स नहीं होगा। अगर एक स्टेटमेंट और आया, नंबर ऑफ लोब इक्वल्स टू 2 into थीका, तो वो भी ट्रू होगा।
क्वेश्चन आप देख लीजिए, वे सभी न्यूज टाइप का क्वेश्चन होता है। जो भी जितने भी लोब है उससे डबल आपको थीका मिलेगा, डबल आपको उसको माइक्रोस्पोरेंजियम मिलेगा, और माइक्रोस्पोरेंजियम और थीका का नंबर सेम होता है। चलो नेक्स्ट चले जाते हैं। अब डिटेल, चलो अब डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं एंथर। चलो नेक्स्ट टॉपिक, कम ऑन, डिटेल स्ट्रक्चर, डिटेल्स ऑफ एंथर। टीएस व्यू मैं लिख देता हूँ, टीएस व्यू, मैं ट्रांसवर्स व्यू। आपको अगर टीएस व्यू किया तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसा करके कुछ मिलेगा आपको, ऐसा करके कुछ मिलेगा अगर आपने टीएस व्यू किया। दिख रहा है टीएस व्यू? सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक थीका है और ए वाला एक थीका है, दो थीका के बीच में कुछ जंक्शन जैसा, माने कुछ कंस्ट्रिक्शन जैसा है, ए वाला और ए वाला। दिस इज नोन एज लॉन्जिट्यूडिनल ग्रुप, लॉन्जिट्यूडिनल ग्रुप। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल ग्रुप। जब इस यहाँ पर तो एक लोब है, लोब के अंदर अगर फिर से बताऊं, उसके अंदर एक थीका मिलेगा। थीका में क्या मिलेगा आपको? माइक्रोस्पोरेंजियम मिलेगा। उसके अंदर पोलन ग्रेन पैदा होंगे, वो पोलन ग्रेन सभी यहाँ से धीरे से निकालते हुए यहाँ से लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप से बाहर चले जाएंगे। अगर आपको एक एंथर मेच्योर मिलेगा तो उसमें आपको लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप में टेयरिंग मिलेगा, माने वो टूटा हुआ मिलेगा। क्योंकि टूटा हुआ मिलेगा उसमें से पोलन बाहर निकालता है। तो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप से क्या है? एट मेच्योरिटी पोलन ग्रेन रिमूव बाय दिस, ले लीजिए आप। एट मेच्योरिटी पोलन ग्रेन रिमूव बाय दिस, माने उसमें से पोलन ग्रेन रिमूव होता है। चलो हो गया, ये वाला हो गया। अच्छा चलो, अच्छा अब हम लेयर के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा चलो लेयर के बारे में पढ़ते हैं। ईच एंथर हैज 4 लेयर, उसमें 4 लेयर होता है, 4 लेयर होता है, उसमें भी 4 लेयर होता है। सबसे जो आउटर जो लेयर होता है वो इस तरह से आउटर लेयर होता है, सभी में होता है, मैं पूरा में ड्रॉ नहीं कर सकता टाइम की वजह से। इस तरह से उसमें एक आउटर लेयर होता है। दिस आउटर लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस, उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। दिख लीजिए अच्छे से, एपिडर्मिस में अभी तक म्यूसिस नहीं हुआ, तो अभी अगर म्यूसिस नहीं हुआ तो उसको हम डिप्लॉइड बोलेंगे, उसको हम स्पोरोफाइटिक जनरेशन बोल देंगे। उससे अगर कुछ क्रिएट हुआ तो उसको भी हम स्पोरोफाइटिक जनरेशन बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें अभी तक म्यूसिस नहीं हुआ। तो उसका प्लॉइडी क्या होगा? उसका प्लॉइडी होगा 2N। एपिडर्मिस के बाद आपको कुछ बड़ा सेल मिलेगा, कुछ बड़े साइज का सेल मिलेगा। अब देख सकते हैं कुछ बड़े साइज के मिलेगा। एंड उसके बीच में आपको कुछ गैपिंग मिलेगा। अच्छे से देख लीजिए पॉइंट, यहां पर से आपको कुछ गैपिंग मिलेगा, इस तरह से कुछ गैपिंग मिलेगा, आपको कुछ गैपिंग मिलेगा, इस तरह से करके कुछ गैपिंग मिलेगा। दिस रेड कलर लेयर इज नोन एज एंडोथीशियम, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंडोथीशियम। सेकंड लेयर, उसका भी प्लॉइड 2N निकला। एंडोथीशियम के बाद कुछ 2-3 लेयर की सेल मिलेगा, मतलब वो सेल होता है ना, वो एक लेयर में रहते हैं, ऐसे करके लेयर में रहते हैं। देख रहे हो लेयर? उसको हम बोलते हैं मिडल लेयर। उसमें 1 से शुरू होकर 3 तक लेयर होते हैं। किसी बुक में लिखा है 1 to 3 मिडल लेयर। अब देख सकते हैं लेयर को, 1 to 3 मिडल लेयर। एंड उसके अंदर वाले जो सेल होता है, मैं नीले रंग से करता हूँ, उसके अंदर वाले जो सेल होता है यहाँ पर से, उसको हम बोलते हैं टेपेटम, मोस्ट एक्टिव सेल। उसके पास डेंस साइटोप्लाज्म, मैं लिखाऊंगा अभी। उसके पास मल्टीपल न्यूक्लियस होगा, मल्टीपल न्यूक्लियस। देखो मैंने दिखा रहा हूँ, मल्टीपल न्यूक्लियस है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं टेपेटम। उसका भी 2N होगा, एंड वो सबसे इनर में रहेगा टेपेटम के अंदर जो टिश्यू आपको मिलेगा उससे हम बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू, जिससे पोलन क्रिएट होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। अब देख सकते हो आप, उसका हम क्या बोलते हैं? उसका बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। उसका भी प्लॉइड 2N निकला। तो अब देख सकते हो, पहले में है एपिडर्मिस, उसके बाद आपको मिलेगा एंडोथीशियम, उसके बाद आपको मिलेगा 1 to 3 मिडल लेयर, ये जो ग्रीन वाला है,
उसके बाद आपको मिलेगा टेपेटम, नीले रंग का टेपेटम मिल जाएगा आपको। उसके इंसाइड में क्या होगा, इंसाइड में स्पोरोजेनस टिश्यू होगा। यही करके यहाँ पर इसको बोलते हैं एक माइक्रोस्पोरेंजियम, यहाँ पर भी एक होगा, यहाँ पर भी एक होगा, यहाँ पर भी एक होगा। बीच में उन सभी को कनेक्ट करने के लिए एक स्पेशल टिश्यू होगा, एक स्पेशल टिश्यू होगा जिसका नाम है कनेक्टिव। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बीच में क्या मिलेगा आपको, बीच में आपको मिलेगा कनेक्टिव। कनेक्टिव क्या करता है, कनेक्टिव कनेक्ट्स all lobe together। कनेक्टिव की जो सेल होता है ना, उसमें जाइलम और फ्लूएम का डिपोजिशन होता है। अगर किसी भी सेल अगर साइज में डेवलप करते हैं, उसके लिए वाटर चाहिए, वाटर तो जाइलम लाएगा ना। तो कनेक्टिव के यहाँ पर जाइलम की यहाँ ऐसे करके एंड्स होता है। तो कनेक्टिव में क्या होता है, जाइलम एंड्स है, जिसके बाद क्या करता है वो वाटर सप्लाई करता है। अगर किसी ने पूछ लिया आपसे कनेक्टिव की प्लॉइडी बताओ, तो उसका भी 2 होगा, क्योंकि वो स्पोरोफाइट का, वो मेन बॉडी स्पोरोफाइट का पार्ट है। उसने तो अभी तक म्यूसिस नहीं किया, तो उसका भी 2 निकलेगा। चलो आज अब हम एक एक लेयर को अच्छे से पढ़ेंगे। चलो शुरू करते लेयर। चलो कनेक्टिव को पूछ लेते हैं यहाँ पर, बस चलो होगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप बाहर से करो तो एपिडर्मिस, बाहर से एपिडर्मिस होगा नंबर 1 लेयर, उसके बाद एंडोथेशियम, उसके बाद 1 2 3 मिडल लेयर, उसके बाद टेपेटम, उसके बाद क्या, स्पोरोजेनस टिश्यू। चलो पहला नंबर जो लेयर होता है उसका हम बोलते हैं एपिडर्मिस। आउटरमोस्ट लेयर वो कॉम्पैक्टली अरेंज, उसके पास कोई गैप नहीं। अब आप देख सकते, अगर अच्छे से देख सकते हो एपिडर्मिस और एंडोथेशियम की सेल में, एपिडर्मिस में कोई गैप नहीं। वो क्या होता है, वो कॉम्पैक्टली अरेंज होता है। उसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन। बस हो गया, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, प्रोटेक्शन। नंबर 2 नंबर जो सेल होते हैं उसको हम आते हैं, वो सिंगल लेयर में, एक और क्वेश्चन है, सिंगल लेयर में रहते, सिंगल लेयर प्रेजेंट भाई नहीं। चलो हो गया भाई क्वेश्चन। उसके बाद हमें मिलेगा एंडोथेशियम मिलेगा। एंडोथेशियम सेकंड लेयर आप लिख सकते हो बिहाइंड और लोअर टू एपिडर्मिस। 1 नंबर पॉइंट हो गया आपका एपिडर्मिस। उसका भी प्लोरी 2n निकलेगा। अगर प्लोरी 2n हुआ तो जनरेशन क्या होगा, स्पोरोफाइटिक जनरेशन, और स्पोरोफाइट का पार्ट होगा। बिहाइंड गया, उसके बाद एक पॉइंट हम लिख सकते हैं यहाँ पर उसके लिए, उसमें क्या होगा, लार्ज साइज ऑफ सेल होगा। एंड उसके पास एक स्पेशलिटी है, ए जो पॉइंट एक स्पेशलिटी है, उसके पास रहता है सेलुलोज थिकनिंग रहता है। सेलुलोज थिकनिंग प्रेजेंट। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस चारों लेयर में से किसके पास सेलुलोज होता है, उसके पास एंडोथेशियम में सेलुलोज होता है। क्या करता है, अगर आपने दिखा होगा, अगर आपने एक कनेक्टिव ड्रॉ किया, यहाँ पर एक में कनेक्टिव ड्रॉ करता हूँ, कनेक्टिव में लिखा हुआ, अभी तक लिखा हुआ कनेक्टिव जाइलम एंड्स है। जाइलम से यहाँ पर वाटर सप्लाई होगा। वो वाटर क्या करेगा, सेलुलोज में जाके डिपॉजिट करके सेल को फूला हुआ बहुत बल्ज बनाएगा, फूला सेल बनाएगा, जिसके वजह से माइक्रो अंदर की जो पार्ट है ना वो डेवलप कर सकता है। अगर आफ्टर मेच्योरिटी माने अगर एंथर मेच्योर हो गया तो वो सेलुलोज छोड़ देने के बाद क्या होगा, वो श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक होने की वजह से अंदर की जो पोलन है वो निकल आएगा। एक बार पहले मैं देख लो, अच्छा मेरा जो एज है वो अभी 24 है। 24 एज में क्या होता है, मेरा जो टिश्यू होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, माने पानी की वजह से वो अपनी जगह पे रह सकता है। मतलब देख सकते हो यहाँ पर, आप देख सकते हो यहाँ पर सपोज इतना बड़ा टिश्यू हुआ, अगर मैं मेच्योर हो जाऊंगा, ओल्ड हो जाऊंगा, तभी क्या होगा, इस पानी में, इस सेल में से वाटर लॉस करेगा, तो क्या होगा, स्किन कुछ टूटा हुआ मिलेगा, सेल श्रिंक हो जाएगा। नहीं, अगर सेल श्रिंक हो जाए क्या होगा, अंदर से जो पोलन होता है ना, पहले क्या होता है, अब अच्छे से देखो, पहले एंडोथेशियम में कनेक्टिव की वजह से पानी जाता है, पानी जाने के बाद वो फूल जाता है, फूलने के बाद क्या होता है, अंदर में सब प्रोसेस करके पोलन क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद जब वो मेच्योर हो जाएगा तो वो सेल क्या होगा, वो सेल में से पानी चला जाएगा के बाद क्या होगा, वो सेल अपनी जगह से ऐसे करके कुछ श्रिंक हो जाएगा, ऐसे करके कुछ श्रिंक हो जाएगा, ऐसे करके कुछ टूट फूट जाएगा। तो इसी वजह से क्या होगा, पोलन ग्रेन जो है ना, पोलन ग्रेन यहाँ से निकल के बाहर चले जाएगा। दिस निकलने की प्रोसेस, यहाँ पर जो निकलने की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं स्टोमियम। एक टर्म होता है स्टोमियम। स्टोमियम किस में मिलेगा, स्टोमियम आपको न्यूली ग्रोइंग एंथर में नहीं मिलेगा, वो आपको मेच्योर एंथर में मिलेगा। कब मिलेगा, जब एंडोथेशियम के लेयर टूट फूट जाएंगे। तो मैं लिख देता हूँ सेलुलोज थिकनिंग प्रेजेंट एट अर्ली स्टेज एंडोथेशियम swells up and during maturity
and during maturity endothecium remove water and made a special tract to remove the pollen known called stomium. very important. So stomium कौन पैदा करता है? stomium पैदा कौन करेगा? stomium endothecium पैदा करेगा. आप इस पॉइंट को अच्छे से देख लीजिए इस पॉइंट. सर पहले एंडोथेशियम में थिकनिंग, सर पहले एंडोथेशियम में कुछ गैप्स होंगे, कुछ गैप्स में सेलुलोज की थिकनिंग होगा. जब वो पोलन ग्रो करेगा ना अर्ली स्टेज में, उसमें क्या होगा? सेलुलोज थिकनिंग में वाटर डिपॉजिट होगा. अब आपको शायद मालूम होगा, अगर आप किसी लकड़ी को पानी में फेंकोगे तो लकड़ी फूल जाता है. क्यों फूल जाता है? लकड़ी में सेलुलोज होता है. तो ऐसे करके पहले फूला मिलेगा, बाद में जो मेच्योर हो जाएगा वो सेल से पानी निकलने के बाद वो श्रिंक हो जाए, एक गैप बनाएगा. उस गैप को हम बोलते हैं स्टोमिया. जिस गैप से पोलन निकलते हुए लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप से बाहर चला जाएगा. मैंने अभी लिखा हुआ है एट मैच्योरिटी पोलन ग्रेन्स रिमूव बाय दिस हाउ. पहले स्टोमिया, उसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप से रिमूव. चलो हो गया, ये वाला भी हो गया. चलो 2 नंबर चलो लिख लो. डन. 3 नंबर लेयर. नंबर 3 जो लेयर होता है, चलो देखते हैं उसके बारे में कुछ देखते हैं. सर नंबर 3 लेयर होता है 1 to 3 मिडिल लेयर. चलो देखते हैं 1 to 3 मिडिल लेयर क्या करते हैं. चलो देखते हैं 1 to 3 मिडिल लेयर. 3 नंबर लेयर के बाद चलो 1 to 3 मिडिल लेयर. 1 to 3 मिडिल लेयर. सर ये भी 2n होगा बिकॉज उसने भी अभी म्यूसिस नहीं किया. 1 to 3 मिडिल लेयर हो गया. चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं सर. अच्छा 1 to 3 मिडिल लेयर. अच्छा इस लेयर का ये जो ग्रीन वाला जो लेयर है ना, उसका मेन पर्पस है ब्लू को नरिशमेंट देना, मतलब टेपेटम को नरिशमेंट देना. तो क्या करता है सर? पॉइंट लिख लो. नरिशमेंट टू टेपेटम यूज्ड अप ड्यूरिंग मैच्योरिटी. 2 पॉइंट आप अच्छे से देख लो. अगर आपको किसी ने बोला एक एंथर है जिसमें 1 to 3 मिडिल लेयर आपको दिख रहा है, और एक और एंथर है जिसमें आप नहीं दिख रहे हैं. अगर आपने लिखा, अगर इसने इसको नरिश किया तो उसको तो यूज होना पड़ेगा ना. तो इसके मैंने क्या, नरिशमेंट टू टेपेटम यूज्ड अप ड्यूरिंग मैच्योरिटी, माने मैच्योर होने के बाद अगर आप मैच्योर एक एंथर को दिखेंगे तो उसमें आपको ये हरा वाला नहीं दिखेंगे, क्योंकि किसने देखेंगे? वो मैच्योर हो गए. सो यूज्ड अप ड्यूरिंग मैच्योरिटी. प्रेजेंट इन 1 to 3 लेयर. डन. आप एक पॉइंट को देख लो. 1 to 3 लेयर डन हो जाएगा. सर अभी तुम्हारे एनसीईआरटी में एक बात लिखा हुआ है. तुम्हारे एनसीईआरटी लिखते हैं इन एंथर फर्स्ट 3 लेयर कौन से? एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, एंडो एंड मिडल लेयर परफॉर्म प्रोटेक्शन. आप सोच सकते हैं सर अभी आपने बताया टेपेटम मिडल लेयर नरिशमेंट करता है. सो अभी एनसीईआरटी ने ऐसे क्यों पूछा कि एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर प्रोटेक्शन करते हैं? अगर तीनों को आप एक साथ लेते हो तभी आपको प्रोटेक्शन में मार्क करना पड़ेगा. अगर आपको बात है मिडल लेयर का फंक्शन क्या है? 1 नंबर ऑप्शन में है प्रोटेक्शन, 2 नंबर ऑप्शन में है न्यूट्रिशन, 3 नंबर में है बोथ 1 and 2, 4 नंबर में है नानोब्लेस्ट. अब क्या आपको बोथ 1 and 2 मार्क करेगा. आप देख सकते हो मुझे हिंदी बोलने में थोड़ा दिक्कत होती है, मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा, लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको नीट पाने के लिए बहुत सफिशिएंट है. आप देख सकते हो सर, अगर आप एपिडर्मिस, एंडोथेशियम और मिडल लेयर तीनों को एक साथ लेते हो तब आपको प्रोटेक्शन को मार्क करना पड़ेगा. तीनों प्रोटेक्शन करता है. अगर आपने मिडल लेयर सेपरेटली लिया तो आपको बोथ 1 and 2 मार्क करना पड़ेगा. न्यू प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन बोथ. चलो नेक्स्ट हम चलते हैं टेपेटम के बारे में. चलो टेपेटम देखते हैं. चलो टेपेटम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. टेपेटम कौन सा वाला टेपेटम है? ब्लू वाला. ये अंदर की जो ब्लू वाला है ना, इस ब्लू को टेपेटम बोलते हैं. इसको हम टेपेटम बोलते हैं. चलो टेपेटम देख लेते हैं. टेपेटम नंबर 4. टेपेटम की प्लोइडी 2n होता है. वो सबसे इनरमोस्ट लेयर होता है. इनरमोस्ट लेयर होता है. उसके पास डेंस साइटोप्लाज्म, माने भर के साइटोप्लाज्म रहेगा. किसलिए रहेगा? वो ही एक सेल है जो स्पोरोजोनस को न्यूट्रिशन देता है, ताकि उसके पास भर के साइटोप्लाज्म रहेगा. डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट. उसके पास मल्टीपल न्यूक्लियस रहता है. मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट. अब देख सकते हो एक ही वो सेल है जिसके पास मल्टीपल न्यूक्लियस होता है. उसके पास मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट. वो सबसे एक्टिव लेयर.
एक्टिव लेयर, सबसे एक्टिव लेयर होते हैं। इन 4 पॉइंट को आप ध्यान से देख लीजिए। इनर लेयर, डेंस साइटोप्लाज्म, मल्टीपल न्यूक्लियस एंड मोस्ट एक्टिव फेज। टेपेटम की जो रोल फंक्शन है, जो रोल आ जाएगा उसके रोल, 1 नंबर जो रोल है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन टू स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू को न्यूट्रिशन देता है। 2 नंबर प्रोड्यूस, प्रोड्यूस एग्जाइन, ए पार्ट देख लो आप, एग्जाइन आप एक पार्ट देख लो। टेपेटम, टेपेटम 2n होता है तो उसका नेचर क्या होगा, स्पोरोफाइटिक नेचर होगा। क्या नेचर होगा उसका, स्पोरोफाइटिक। अगर टेपेटम एग्जाइन को क्रिएट करता है तो एग्जाइन का भी क्या नेचर होगा, स्पोरोफाइटिक नेचर होगा। यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एग्जाइन क्या नेचर होगा, स्पोरोफाइटिक नेचर होगा, स्पोरोफाइटिक नेचर। मैं आपको पढ़ाऊंगा एग्जाइन क्या होता है, तब आपको देखना पड़ेगा एग्जाइन कैसे स्पोरोफाइटिक होता है। किस लिए होता है, वो टेपेटम डायरेक्ट उसको प्रोड्यूस करता है। एग्जाइन किससे प्रोड्यूस होगा, एग्जाइन प्रोड्यूस बाय केमिकल, बाय केमिकल। उसका नाम है क्या, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन। बहुत शानदार क्वेश्चन है, स्पोरोपोलेनिन। पहले बात सुनो, पहला बात तो है टेपेटम स्पोरोजेनस को न्यूट्रिशन देता है। दूसरा एग्जाइन प्रिपेयर करता है। एग्जाइन कौन सी केमिकल से प्रिपेयर होता है, स्पोरोपोलेनिन। तो टेपेटम स्पोरोपोलेनिन बनाता है और उसका केमिकल भी बनाता है। तो स्पोरोपोलेनिन में क्या होगा, स्पोरोफाइटिक नेचर होगा। एक क्वेश्चन आने के चांस 0.00% है। अगर किसी ने पूछ लिया है व्हाट इज द जनरेशन ऑफ एग्जाइन, आपको क्या मार्क करना पड़ेगा, स्पोरोफाइटिक जनरेशन। किस लिए, वो टेपेटम से क्रिएट हुआ। 3 नंबर पर आ जाओ, क्रिएट, क्रिएट स्टिकी सब्सटेंस, स्टिकी सब्सटेंस जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलन किट, पोलन किट। पोलन किट क्या होगा, पोलन किट मैं आपको पढ़ाऊंगा। पोलन किट आपको मिलेगा पोलिनेशन पर। जब किसी फ्लावर में इंसेक्ट घुसता है तो उसको वो यहाँ पर कुछ ग्लू टाइप बना देता है जिसकी वजह से इंसेक्ट हिल नहीं पाता। अगर उसकी पीठ में ग्लू लग गए, अगर वो हिलेगा तो फ्लावर को भी वो हिलाएगा, जिसके बारे में फ्लावर में क्या होते हैं, फ्लावर में पोलन की शावरिंग होते हैं, जिस पोलन की वजह से वो इजिली पोलिनेशन कर सकता है। ऐसा कुछ होगा पोलन। तो पोलन की बनाता है। नंबर 4 क्रिएट क्या होता है, क्रिएट कैलस, क्रिएट कैलस एंजाइम, कैलस एंजाइम एंड कैलोस सब्सट्रेट। ये पॉइंट देख लो अच्छे से, क्रिएट कैलस एंजाइम एंड कैलोस सब्सट्रेट। कैलस को भी बनाता है और कैलोस को भी बनाता है। तो टेपेटम क्या क्या करता है सर, टेपेटम क्या करता है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। टेपेटम क्या करेगा, टेपेटम स्पोरोजेनस को न्यूट्रिशन देगा, टेपेटम एग्जाइन को बनाएगा। 2 नंबर पॉइंट देख लो अच्छे से, टेपेटम पोलन किट बनाएगा, ये अच्छे से देख लो। टेपेटम कैलोस बनाएगा, टेपेटम कैलस बनाएगा। बस 5 पॉइंट देख लो। चलो देख लिया, चलो डन। चलो देख लो अच्छे से पॉइंट आप। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम।